जी, तो क्वेश्चन जो है वो हमने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 17 और 18 बहुत आसान है। ये इजीली जब 19 आपको समझ आ जाएगा तो ये दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने घर में खुद करने हैं। जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाती हूँ, ये मुश्किल है ज़रा। इसमें क्या बताया गया है, ऑन 1 अक्टूबर 2004 ए ड्रू अ बिल फॉर ₹36,000 ऑन बी बिल पेएबल आफ्टर 2 months फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन। यानी कि अब ए ने बी को जो है वो बिल ड्रॉ किया है 36,000 का। फिर बाद में उन्होंने ये कहा है अकोमोडेशन एक्सटेंड 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3/4 और 1/4 के हिसाब से जो है वो बिल इन्होंने प्रोसीड किया है। मतलब कि 36,000 में का 3/4 लेंगे तो 27,000 आ जाएगा, वो ए ने रखा है। और 9,000 उसने, यानी 36,000 का 1/4 लेंगे तो 9,000 बी के अमाउंट में चला जाएगा, बी के अकाउंट में। ठीक है, उसके हिसाब से बी की एंट्री कर लेंगे। बी वाज ड्यूली एक्सेप्टेड रिटर्न एंड रिटर्न बाय बी ने जो है वो एक्सेप्ट करके जो है वो बी ने आगे उसको वापस कर दिया। एक गोड डिस्काउंट ए ने जो है वो बिल डिस्काउंट करवाया 10% एंड रेमिटेंट 1/4। रेमिटेंट यानी कि उसने खुद जो है वो 1/4 जो है प्रोसीड करवा दिया बी को। यहाँ तक की एंट्रीज पहले देखें, फिर बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले बिल रिसीवेबल, यानी बिल जो है वो 36,000 का बना, तो 36,000 के हिसाब से हम लोगों ने एंट्री कर ली बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी क्रेडिट। एंड बी ने क्या एंट्री की, ए टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट, सॉरी बिल पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिस्काउंट करवाया बी ने, ए ने डिस्काउंट करवाया बैंक से 35,400 का, यानी कि इसका 10% डिस्काउंट 2 माह का निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। और क्रेडिट कर देंगे बिल रिसीवेबल को 36,000 से। उसके बाद उसने क्या किया, हाफ जो 1/4 हिस्सा, यहाँ पे 1/4 हिस्सा जो है वो प्रोसीड करवा दिया बी को। तो बी के अकाउंट में 9,000 चले गए, साथ में बैंक के हिसाब से 8,050 रुपये जो है वो इसके अकाउंट में गए। और सेकेंडली डिस्काउंट इसके पास आ गया 150 किस हिसाब से कि 36,600 का 3/4 हिस्सा इसने अपने पास रखा और इसी 600 का 1/4 हिस्सा गया इसके पास। ठीक हो गया, क्योंकि जितनी उसने जिस हिसाब से पैसे लिए होंगे उसी हिसाब से उसने डिस्काउंट को जो है वो भिजवाना होगा। उसने कितने का भिजवा दिया, 1/4 हिस्सा इसका 600 का ही लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे बैंक के अकाउंट में इसके पास 8,850 रुपये आ गए, साथ में डिस्काउंट आ गया 150। ए को क्रेडिट कर दिया 9,000 से, क्योंकि इसने ए से पैसे लिए थे। उसके बाद ड्यू डेट आ गई वो वाली। अब ज़रा क्वेश्चन देखें, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। कहाँ गई बुक, ये आ गई। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखें ड्यू डेट पे क्या हुआ, बट डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बी से डिसऑनर हो गया एंड हैड टू पे हिज बैंकर। अब ए ने जो है वो बैंकर को पैसे पे किए, क्योंकि ए ने डिस्काउंट करवाया था। अब जाहिर सी बात है जिसने डिस्काउंट करवाया है वही पेमेंट करेगा बैंक को, क्योंकि अगर बी जो है वो डिसऑनर होगा, बी ने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए, तो बैंक जाके ए को पूछेगा कि मुझे बी ने पैसे नहीं दिए तो मुझे आप पैसे दो। फिर क्या करेगा बैंक, बी जाके ए जाके बैंक को पैसे पे करेगा विद नोटिंग चार्जेस 120 रुपीज़ जो है वो ए पे करेगा बैंक को, बाद में वो लेगा बी से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें, बी ने जो है वो पहले ए ने क्या किया कि 36,000 था, 9,000 इसने इसको दे दिया बी को, बाद में उसने अपना 27,000 भी बी को भेजा। ठीक है, जब बी को 27,000 रुपया भेजा, उसमें बैंक टू ए के नाम से एंट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, तो यहाँ पे उसने 27,000 रुपया जो है वो बैंक टू ए के नाम से क्रेडिट हो गया, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि 36,000 रुपये में 9,000 तो बी के पास ऑलरेडी था, इसने अपना 27 भेजना था तो ही उसने जाके जमा करवाना था बी ने, जो कि बी ने नहीं करवाया। करवाना तो था लेकिन नहीं करवाया, वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि बी के पास शायद अपने पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट करवा दिया, सॉरी डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री कुछ पहले तो बैंक वाले ने बी ने ए ने जो है वो
बी को पैसे भेज दिए 27,000, उसने बैंक में जमा नहीं करवाया जो कि डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे, बिल्स पेबल 36,000 से डेबिट। नोटिंग चार्जेस हमने देखा था यहाँ पे कि बैंक वाले की तरफ से 120 रुपये जो है वो नोटिंग चार्जेस जो है वो पे करने थे। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गए, ठीक है। और ए को 36,120 रुपये पड़ गए, क्योंकि उसने क्या किया, ए ने अब जितने पैसे थे वो ए ने बैंक को दिए, अब ए ने बी से वसूल करने हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ए ने अपना भी 27,000 रुपये भेज दिया था। तो उससे एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि इसने बी से पैसा जितना वसूल, ये भी डिसऑनर की एंट्री हो रही है, बी से जितना पैसा वसूल करना है 36,120, ठीक है, और बैंक को पेमेंट करनी है 36,120 जो कि उसने कर दी है। अब इसका और ए का मामला होगा, ठीक है। ए क्या करेगा, दोबारा से बी को बिल बना के देगा जो कि 36,120 के अलावा टैक्स इंटरेस्ट इसमें शामिल करेगा। और इंटरेस्ट उन्होंने बताया है 600 रुपये इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे 720 रुपये 36,720 रुपये के हिसाब से नया बिल जो है वो ड्रॉ होगा, वो यहाँ पर है इस तरह से। देखें बिल रिसीवेबल, ठीक है, 36,720, इंटरेस्ट आ गया 600, और बी अकाउंट हमारे पास 36,120 से क्रेडिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, ए अकाउंट 36,120, ठीक है, इंटरेस्ट 600 और बिल पेबल 36,720 के हिसाब से न्यू बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा है नेक्स्ट एंट्री, पहले देखें यहाँ पे क्या कहा है जी। A then drew a bill, accepted a fresh bill for amount plus interest 600 जो कि हमने एंट्री यहाँ पे कर ली है। उसके बाद फॉर 2 मंथ्स 2 मंथ्स का माह का जो है वो बिल हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद है ऑन मेजॉरिटी बी पे ओनली 10,000, यानी कि 36,720 रुपये में से बी ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 अमाउंट पे की ए को, एंड रिक्वेस्ट, और उसे रिक्वेस्ट की कि ड्रॉ आ अनदर बिल, नया बिल जो है वो बना दे, प्लस इंटरेस्ट 400, ठीक है, 400 के इंटरेस्ट के साथ न्यू बिल बनाए। तो पहले हम पेमेंट करेंगे 10,000 के हिसाब से, बाद में नया बिल जितना भी अमाउंट बनती है उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देखें। अब ए को उसने यहाँ पे देखें, ए को उसने क्या किया, कैश भेज दिया 10,000 रुपये, कैश टू बी एंट्री हो गई। यहाँ पे ये क्या करेगा, ए टू कैश 10,000 रुपये के हिसाब से। उसके बाद नया बिल ड्रॉ किया बी ने 27,120, ठीक है, ठीक है। बिल रिसीवेबल, एक मिनट, यहाँ पे अमाउंट जो है वो चेंज हो गई है, नहीं ठीक है, यहाँ पे देखिए 26,720, इसमें इंटरेस्ट जो है वो 400 शामिल हो गया, दोनों को जमा किया 27,120 रुपये आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे ए टू 26,720 के हिसाब से इंटरेस्ट इतना, और नया बिल 27,120 रुपये के हिसाब से बन गया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, बिफोर द ड्यू डेट दिस बिल बी बिकेम इंसॉल्वेंट, बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि दिवालिया हो गया।